बहुत समय पहले रत्नगढ़ नामक समृद्ध राज्य पर राजा आदित्य देव का शासन था। उनकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती थीं, पर समय की रेत उनकी मुट्ठी से फिसल चुकी थी। उम्र ढल रही थी और महल में कोई रानी नहीं थी। दरबार में अब एक नाम सबसे अधिक चर्चा में था, मृणालिनी। उसकी सुंदरता, बुद्धि और मधुर वाणी ने पूरे राज्य को मोह लिया था। लेकिन मृणालिनी पहले से विवाहित थी। उसका पति रणधीर राजकीय सेना का साहसी सेनापति था, जिसने कई युद्धों में अपनी निष्ठा और तलवार से राज्य की रक्षा की थी। रणधीर राजा का प्रिय था और उसी की वीरता के कारण कई बार राज्य संकट से बचा था। जब राजा की दृष्टि मृणालिनी पर ठहरी तो उसके भीतर एक नई चाह जागी। यह चाह केवल प्रेम की नहीं थी, यह शक्ति की थी, वैभव की थी, उस मुकुट की थी जो उसके सिर पर चमक सकता था। एक संध्या उसने रणधीर से कहा, स्वामी, यदि मैं रानी बन जाऊं तो सोचिए हमारे भाग्य कैसे बदल जाएंगे। हम केवल सैनिक और पत्नी नहीं, इस राज्य के शासक होंगे। रणधीर मुस्कुराया, मृणाल, मेरा जीवन राजा की सेवा के लिए है। मैं उनके विश्वास के विरुद्ध एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। उसकी यह अटल निष्ठा मृणालिनी के मन में चुभ गई। उसी क्षण उसने मन ही मन ठान लिया, जो भी उसके मार्ग में आएगा वह हटाया जाएगा। कुछ समय बाद रणधीर एक लंबी लड़ाई से लौटा। थका हुआ वह अपने कक्ष में गहरी नींद में सो गया। रात के अंधेरे में दीपक की लौ कांप रही थी। मृणालिनी ने अपने आभूषणों के बीच छिपाया हुआ विष लगा हुआ एक पतला खंजर निकाला। पल भर को उसका हाथ कांपा, पर महत्वाकांक्षा ने दया को दबा दिया। अगले ही क्षण रणधीर की सांसें थम चुकी थीं। सुबह खबर फैली कि सेनापति पर लौटते समय शत्रुओं ने हमला किया। महल में शोक की लहर दौड़ गई। मृणालिनी के आंसू इतने सच्चे प्रतीत हुए कि किसी को संदेह तक नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में राजा आदित्य देव ने उसे राजमहल में बुलाया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। मृणालिनी ने सहमति दे दी। भव्य समारोह में उसका विवाह हुआ और वह रत्नगढ़ की रानी बन बैठी। सिंहासन पर बैठते समय उसने मन ही मन प्रण लिया, मेरा अतीत कभी उजागर नहीं होगा। समय बीतता गया, पर राजमहल की दीवारें मौन रहकर भी सब सुनती हैं। एक रात पुराने अंगरक्षक ने देखा कि रानी अपने कक्ष में रणधीर की तलवार को सीने से लगाए बुदबुदा रही थी। काश तुम मेरे मार्ग में न आते। यह बात राजा तक पहुंची। जांच हुई। सच धीरे धीरे उजाले में आ गया। इतिहास में पहली बार रत्नगढ़ की रानी को विश्वासघात के अपराध में गुप्त रूप से दंड दिया गया। कहते हैं, अंतिम क्षणों में भी मृणालिनी उसी विषैले खंजर को थामे रही, मानो सत्ता की वही प्यास उसका अंतिम सहारा हो। और तब से रत्नगढ़ में यह कथा सुनाई जाती है कि सिंहासन पाने की चाह यदि विश्वास से बड़ी हो जाए तो उसका अंत वैभव में नहीं, विनाश में होता है।